नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि एक महाभारत छुड़ी हुई है और महाभारत में केशव का रोल क्या है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हर महाभारत का जो निर्णायक क्षण होता है वो केशव के हाथ में होता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के जिस तरह की गतिविधियां इस समय दिखाई दे रही है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, वे संकेत वाकई चौंकाने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि केशव मौर्य बहुत जल्दी चौंका सकते हैं। बहुत बड़ा ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से लगभग बिना सांस के उतार चढ़ाव पर ध्यान दिए हुए फर्राटेदार तरीके से अगर ये सारी बातें बता रहा हूं तो इसके पीछे वजह है। वजह यह है कि केशव के साथ आप ध्यान दीजिए, इस बीच में जो घटनाएं घट रही हैं, जो बीजेपी की ओर से उनको दायित्व दिए जा रहे हैं, उन पर ध्यान देने वाला है। वो बहुत कुछ कहते हैं। केशव मौर्य को हाल ही में हुए बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें सह इंचार्ज बनाया गया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केशव मौर्य लगातार बिहार में डटे रहे, बिहार के तमाम इलाकों में जाते रहे, रैलियां करते रहे, संगठन दुरुस्त करते रहे, उस कमेटी को एड्रेस करते रहे जो कमेटी उनकी अपनी कमेटी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, ये पूरी जो कमेटी है इसके अलग अलग हिस्से जो बिहार में हैं, कोयरी, उनको वो एड्रेस करते रहे। और उसके बाद बीजेपी को शानदार जीत मिली वहां पर बिहार में और इससे भी केशव का कद काफी बढ़ा। लेकिन केशव का पर्सपेक्टिव आप देखिए, केशव को बिहार का सह प्रभारी बना दिया गया। इसके पहले केशव की भूमिका यूपी के डिप्टी सीएम के तौर पे थी। लेकिन ये भूमिका कैसे कैसे चेंज हो रही है। अभी हाल ही में डेलीगेशन जाता है रूस और वो डेलीगेशन भगवान बुद्ध के अवशेष लेकर के रूस जाता है और उस डेलीगेशन को लीड करने का जिम्मा दिया जाता है केशव प्रसाद मौर्य को। यानी कि विदेशों में जो भारतीय डेलीगेशन है उसको लीड करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसका नाम होता है केशव प्रसाद मौर्य। और उसके बाद उसी व्यक्ति को बिहार में सह प्रभारी बना दिया जाता है और उसके बाद उसी व्यक्ति को उसी बिहार में आज आदेश निकला है कि बीजेपी की विधायक दल का जब नेता चुना जाएगा तो बतौर पर्यवेक्षक केशव मौर्य वहां मौजूद होंगे। अब आप देखिए कितनी तेजी के साथ में भूमिकाएं रोटेट कर रही हैं और ये बहुत कुछ कह रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब केशव मौर्य की केंद्रीय नेतृत्व के साथ में इतनी नजदीकी देखी गई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी पुलिस भर्ती हुई थी और पुलिस भर्ती में खुद अमित शाह मुख्य अतिथि थे, केंद्रीय गृह मंत्री। और वहां जब उन्होंने उद्बोधन किया तो उस मंच पर योगी आदित्यनाथ भी थे, केशव मौर्य भी थे, ब्रजेश पाठक भी थे, भूपेंद्र चौधरी भी थे। लेकिन अमित शाह का संबोधन सबके जहन में एक कौतूहल जगा गया। अमित शाह ने सबके बारे में बातें की, सबको संबोधित किया, लेकिन केशव के बारे में जब बातें की तो एक बात जोड़ दी, मेरे मित्र केशव। और जो मेरे मित्र केशव था इसकी बहुत चर्चा हुई। केशव प्रसाद मौर्य के साथ में एक बात मैं आपको और बताऊं, ये आज की कहानी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत जल्दी कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। केशव मौर्य के चौंकाने जा रहे हैं। केशव मौर्य की भूमिका क्या उत्तर प्रदेश के भी बियॉन्ड तय होने जा रही है, इसके पीछे भी कारण है। याद कीजिए साल 2016 को, ये वो साल था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां चल रही थी, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। बीजेपी की जिम्मेदारी अमित शाह के हाथों में थी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जिसे सारथी चुना उसका नाम केशव मौर्य था। केशव मौर्य उस समय फूलपुर से सांसद थे। उसके पहले वे सिराथू से विधायक बन चुके थे 2012 में, फिर 2014 में वो फूलपुर से सांसद बने। केशव मौर्य को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया अमित शाह ने 2016 में और केशव मौर्य की अगुवाई में बीजेपी ने लड़ना शुरू किया। पूरा एक मोमेंटम बिल्डअप किया गया कि जो नॉन यादव ओबीसी हैं, जिसमें कि राजभर हैं, निषाद हैं, कुर्मी हैं, मौर्य हैं, शाक्य हैं, सैनी हैं, कुशवाहा हैं, कश्यप हैं, मझवार हैं, इन सबको इकट्ठा किया जाए और केशव मौर्य उसके चेहरे के तौर पर उभरे। और उसके बाद बीजेपी को जो सफलता मिली, उस सफलता ने इतिहास को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। बीजेपी को 312 सीटें मिली, 403 में 312, न भूतो न भविष्यति। वो दौर याद कीजिए जब पहली बार बीजेपी ने यूपी में सत्ता में कदम रखा था। कल्याण सिंह की उस समय सरकार बनी थी, साल थी 1991 और तब भी बीजेपी 200 पार कर पाई थी, 250 भी नहीं छू पाई थी। लेकिन 1991 वो 90 का दशक और
2017 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक कितना कुछ बदल गया। केशव मौर्य की अगुवाई ने बीजेपी का चुनावी इतिहास पलट दिया, लेकिन उसके बाद भी केशव मौर्य को वो नहीं मिला जिसको वो हकदार थे। केशव मौर्य को डिप्टी सीएम की कुर्सी से संतोष करना पड़ा। बात यही खत्म नहीं हुई, उसके बाद जिस तरह से यूपी में सरकार चली, केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी के बीच में तनातनी रही, और ये तनातनी सदाबहार रही, वो भी सबने देखा। 2022 में चुनाव हुआ, केशव मौर्य सिराथू से हार गए। अब कहिए हार गए या फिर हारा दिए गए। आप केशव मौर्य के नजदीकियों से बात कीजिए, आप केशव मौर्य से ही बात कीजिए, जरा सिराथू के बारे में बात कीजिए। और अगर चूंकि केशव मौर्य पार्टी काडर के अनुशासित सिपाही हैं, इसलिए वो कोई ऐसी बात खुल के नहीं कहते हैं, लेकिन आप अगर बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिराथू में क्या खेल हुआ था। अपनी ही सरकार में अपने ही डिप्टी सीएम को हार का मुंह देखना पड़ा, और वजह बड़ी सरकारी सी रही। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। इस बात की संभावना है कि आज नहीं तो कल केशव मौर्य इस स्टोरी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, और जब भी उठाएंगे बहुत सारे चेहरे सामने आएंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये केशव मौर्य के नजदीकी लोगों का कहना है। मगर केशव मौर्य ने हार नहीं मानी। ये उनकी ताकत थी कि इसके बाद भी केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। एमएलसी रहते हुए वे आज भी डिप्टी सीएम के पद का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन फिर वही कहानी रही कि उनकी योगी आदित्यनाथ से दूसरी पारी में भी बनी नहीं, पटी नहीं। यहां तक कि लोकसभा चुनाव की हार हुई तो केशव मौर्य मुखर हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि संगठन और सरकार में से संगठन बड़ा है, बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा, खुल के कह दिया। और जब ये मुझे अच्छी तरह याद है, लखनऊ में जिस वक्त केशव ये बात कह रहे थे, मंच पे योगी आदित्यनाथ भी थे, बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल भी थे, वरिष्ठ नेता भी थे, और साथ में कार्यकर्ताओं और नेताओं, संगठन के नेताओं का समूह था, और उन्होंने जम करके तालियां बजाई और केशव मौर्य के इस कहे का स्वागत किया। ये माना गया कि पूरे प्रदेश में केशव मौर्य की इस बात की थाप है कि संगठन ही सबसे बड़ा है। और केशव जो कहना चाह रहे थे लेकिन इशारों में बयां कर गए, वो ये था कि सरकार संगठन की परवाह नहीं करती है, इसने संगठन को अपमानित किया है, पददलित किया है, इसने संगठन की जरा भी नहीं सुनी है। और एक बात और केशव मौर्य के साथ खास आती है कि केशव मौर्य का जिस तरह से उनकी रीच है, जो भी योगी से नाराज हैं, वो केशव मौर्य से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसे बताए जाते हैं। चाहे वो बीजेपी के अपने सहयोगी हों, केशव मौर्य के साथ उनका शक्ति संतुलन बहुत ही शानदार है, या बीजेपी के तमाम विधायक हों, सांसद हों, पूर्व सांसद हों, केशव मौर्य से कोई कभी भी सूचना देकर के मिल सकता है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं है, प्रोटोकॉल का कोई चक्कर नहीं है, और केशव मौर्य पर किसी जात विशेष के नेता होने का आरोप तक नहीं है। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह से केशव मौर्य का प्रोजेक्शन हो रहा है, क्या कोई बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है? क्या केशव मौर्य की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली है? यही बड़ा सवाल है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर केशव मौर्य की भूमिका यूपी में किसी बड़े चेहरे के तौर पर हो जाए तो भी हैरान नहीं होना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये जो सुगबुगाहट है, जो चर्चा है, उसके आधार पर कह रहे हैं। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा भी नहीं जा सकता है। पॉलिटिक्स में ये कहना भी नहीं चाहिए कि यूं होने जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स कब किधर करवट ले ले ये कोई नहीं जानता है। खासतौर पर 2014 के बाद से जो बीजेपी है, वहां क्या होने वाला एग्जैक्ट उसको प्रेडिक्ट कर देना, ये तो उनके बस की बात नहीं। जो बीजेपी की सेकंड लाइन की लीडरशिप है, उनको भी नहीं पता रहता है। लेकिन इसके बाद भी जो संकेत होते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं, जो चर्चाएं होती हैं वो बहुत कुछ बताती हैं, और जो हम देख रहे होते हैं उसका जो अर्थ होता है, वो अर्थ हमारी आंखों में कौतूहल की तरह चुभता है, और जब वो चुभता है तो उस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। केशव मौर्य जिस तरह से इस समय चर्चा में है, लाइमलाइट में है, उनको एक के बाद दूसरी राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिल रही है। और आप केशव मौर्य की ट्वीट देख लीजिए। केशव मौर्य यूपी पर अगर 1 या 2 ट्वीट करते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर 9 या 10 ट्वीट करते हैं। केशव मौर्य का पूरा फलक ही राष्ट्रीय हुआ जा रहा है। कभी वो राहुल गांधी पर अटैक करते हैं, अक्सर ही अटैक करते हैं, कभी क्या अक्सर वे प्रियंका गांधी पर अटैक करते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटैक करते हैं, वो कांग्रेस पर अटैक करते हैं, वो आरजेडी पर अटैक करते हैं, वो लेफ्ट पार्टीज पर अटैक करते हैं, वो वामपंथ पर अटैक करते हैं। राष्ट्रीय स्तर का परिदृश्य वो लगातार मेंटेन कर रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा ऐलान बहुत जल्दी होने वाला है। उसकी सुगबुगाहट मिलना शुरू हो गई है, और यह भी कहा जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं बची, क्योंकि बिहार का चुनाव हो चुका है। अब जो है
वो आंखों के सामने बस एक पर्दा पड़ा हुआ है और ये पर्दा बहुत ही जल्दी गिरने वाला है। केशव का क्या होगा, डेवलपमेंट किस तरह से होंगे और आने वाले संकेतों में खास क्या होगा जिसे आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है, ये सब हम बताते रहेंगे, आपको समझाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।